दारेसे सुख भावस्थते जाया नाश्य वसे सदा स्वयं सत्य प्रियो धीमान धर्मात्मा दंत रोग युक्त। तो दारेश अगर फोर्थ हाउस में है तो क्या क्या होगा? पत्नी को हमेशा अंगूठे के नीचे रखने वाला होगा, ठीक है, और ट्रुथफुल होगा, हम्म, सच्चाई का सच सच को पसंद करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, होशियार होगा, बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक हो सकता है, और दंत रोग, फिर से एक नई चीज ला दी, रोग। स्पाउस हमेशा जो है वो उसमें। अब यहाँ पे अगर दारेश की हमको कहाँ कहाँ से देखना है, दारेश का हमको देखना है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस थोड़ा सा एक तरीके से देखें तो निगेटिव, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये सैटर्न है, ये सैटर्न है, सैटर्न वाला, ये सारी वीनस वाली है, वीनस, वीनस, वीनस। तो तो दारेश अगर जो यहाँ पे अगर बैठा हुआ है बेसिकली, तो क्या होगा कि हमेशा पत्नी को अपने अंगूठे के नीचे, पत्नी को बहुत ज्यादा कंट्रोल वाला, कंट्रोल करने की या इस तरीके की चीजों पर रखने वाला बंदा होगा वो, ठीक है। तो उसमें, और क्यों? क्योंकि बेसिकली जो शुक्र की चौथी दृष्टि है वो फोर्थ हाउस पे है, फोर्थ हाउस पत्नी का होता है, वहां पे है। और जो शनि की जो दृष्टि है वो भी जो छठे पे है और लग्न पे है, तो लग्न पे शनि की दृष्टि जो है वो एक तरीके से देखो तो वो अच्छी नहीं है, बड़ा कारक दृष्टि हुई लग्न पे। तो उसकी बुद्धि का जो है वो बहुत ज्यादा वो आ, उस तरीके से सोच रही है, सोच जो है बहुत विस्तृत विस्तृत नहीं है। तो वो इस तरीके की चीजों को सोचता है कि हाँ, हम अपनी पत्नी को बिल्कुल अपना ये करो, अब ये करो, ये करो, ऐसे करो, ये क्यों कर रहे हो, इस तरीके की चीजें। कोई पिक्चर आई थी नाना पाटेकर की, वो अपने पत्नी को, हम तो पिक्चरों में अगर कभी देखते तो हमें पिक्चरों में योग दिखाई पड़ता है, अच्छा इस वाले बंदे के ये योग होगा, तो वो उस टाइप का कि वो बिल्कुल अपनी पत्नी को बिल्कुल कंट्रोल में रखता था कि हाँ ऐसे करो, ये करो। चमड़े का कारखाना, तो वो आ जाते हो नाक बंद करे, अरे ये तो हमारी रोटी, यहाँ तुम नाक कैसे बंद कर सकते हो, इस तरीके से बहुत उसमें रखता है। तो वो चीजें बेसिकली ये होता है, वो है दारेश इन फोर्थ हाउस। हमेशा सच, ये क्या चीज है, सच कहाँ से आ गया इसमें? सेवेंथ हाउस से कौन सा, हमने क्या बताया कौन सा भगवान होता है? वायु का कौन सा होता है? महावीर। जब शिव जी, शिव जी हमने बताया था, सेवेंथ हाउस से शिव है बेसिकली, वायु। 10th हाउस से दुर्गा, और लग्न से सूर्य, फोर्थ हाउस से विष्णु। कहाँ भैया, अभी तो बताया था, 2-4 क्लासों में बताया अभी। तो ये जब सेवेंथ और फोर्थ में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर आप देखो तो शिव और विष्णु का संवाद हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, एक तरीके से देखे तो आप, हम्म, कहते नहीं कि हनुमान और श्री राम का संवाद हो रहा है। ये तो सच्चाई, जब विष्णु है और शिव है तो हमेशा ट्रुथफुल, सच्चाई, इस तरीके की चीजें जो रहती हैं वो हमेशा काउंट करती हैं। उसके लिए जो, जैसे जब भी ये वाली चीज होगी तो उसके लिए सच्चाई हमेशा मायने रखेगी, सेवेंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है। तो ये चीजें जैसे उस पर रहती हैं, तो उस पर अब चूंकि जो अंगूठे के नीचे रखने वाली, ये भी वही पे आता है कि कौन सा ग्रह है। अगर वो शनि है सेवन लॉर्ड तो हो सकता है बहुत ज्यादा वो रखे, मंगल है तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल दबा के बिल्कुल ओके। तो जैसे उस पर क्यों, तो ये सारी चीजें जैसे उस पर हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जैसे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बुद्धिमान और होशियार, बुद्धिमान और होशियार भी इसीलिए आएगा क्योंकि बुद्धिमान क्या है, उस बुद्धिमान की वजह क्या होगी, उसका जो थर्ड हाउस है सैटर्न, कारक जो है, 6th हाउस जो है वो हमारा वर्किंग कैपेसिटीज है, कि हमारा कैसे काम करने की क्षमता है। और वहां पे जो 7th लॉर्ड है
वो देख रहा है शनि की दृष्टि, थर्ड हाउस दृष्टि वहां पे पड़ रही है, तो हम अपने काम को बहुत ज्यादा करने के हिसाब से रखेंगे, कैसे हम उसको मेंटेन कर लें, कैसे उसको कर लें, तो उसके लिए हमको बहुत मतलब इंटेलिजेंट होंगे, होशियार होंगे, इस तरीके की सारी चीजें होंगी हमारे पास। ठीक है। बहुत अधिक आध्यात्मिक और अ, धार्मिक, ये कहाँ से हो गया? अब यहाँ पे एक नई चीज फिर से महर्षि ने बता दी है, जो हम लोग को पिछले वाले भी सब में देखनी है। धर्म कहाँ से, अभी हमने बताया कि नाइन्थ हाउस से होता है, तो सेवेंथ हाउस का धर्म कहाँ पे होगा? इसका धर्म कहाँ पे होगा? यहाँ से नाइन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्वेल्थ हाउस। इसको हम लोग विष्णु भी बोलते हैं, और ये हमारे लिए चिंतन, ध्यान, मनन, ये सारी चीजों का जैसे कहीं ना कहीं से इसमें होता है। तो हमारा धर्म कहाँ है? ट्वेल्थ हाउस में है। हमारी गति कैसी होगी? तो जिस आदमी को अपनी गति की चिंता होगी वो हमेशा जो है वो धार्मिक और जो रिलीजियस इस तरीके की जो है उसमें आध्यात्मिक वो चीजें रहेंगी उसमें कहीं ना कहीं से। तो आप जब कोई भी जैसा चीज है जो जैसा बेसिकली अगर सेवंथ लॉर्ड अगर लग्न में है तो वहां पे जो बेसिकली उसका विवाह धर्म, सेवंथ विवाह है, तो विवाह धर्म कहाँ पे होगा? उसका विवाह किससे होगा? यहाँ पे है तो इसका विवाह ना ट्वेल्थ हाउस से हुआ है। तो धर्म से, गति से, अपने उसको डायरेक्ट क्या हम कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, उसका फीट है ट्वेल्थ हाउस, तो उसको डायरेक्शन का हमेशा रहेगा। फर्स्ट हाउस वाले में है तो उसको हमेशा रहेगा कि हाँ भाई हमारा क्या धर्म है, क्या जैसे इस तरीके की चीजें हैं उसमें। तो अगर उसे अपने धर्म की परवाह होगी तो वो उसके मल्टीपल रिलेशन नहीं होंगे। तो वो चीजों को तो वो हमेशा ध्यान रखेगा। तो जब भी सेवंथ लॉर्ड अगर फर्स्ट में है तो आप देखिए नाइन्थ हाउस अगर उसका स्ट्रांग है तो फिर मल्टीपल रिलेशन नहीं होंगे, चाहे कुछ भी चीजें हो जाएंगी। ऐसे ही जब सेवंथ लॉर्ड सेकंड में है तब भी बहुत रिलेशनशिप कहे जाते हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखें कि वहां से नाइन्थ क्या है, टेंथ हाउस। क्यों बहुत रिलेशन है? क्योंकि टेंथ हाउस वो काम को धर्म मान लेता है। जब बहुत आप काम करोगे तो बहुत पैसा आएगा। तो ये क्या हो गया? पैसे का भी हाउस हो गया। तो आप हो सकता है पैसे का या इस तरीके की चीजों का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जो मैंने मतलब मल्टीपल रिलेशन सब चीजों के लिए, तो यहाँ पे इनके लिए सबसे अच्छी एडवाइस क्या है? अगर सेवेंथ लॉर्ड इज सेकंड हाउस है, उसके लिए सबसे अच्छी एडवाइस क्या है? उसके लिए सबसे अच्छी एडवाइस है आप खूब काम करिए, लेकिन सेकंड हाउस क्या है? खाना है और बोली है। तो खाना जो है वो घर का खाइए, सेकंड हाउस अपना घर का खाना खाइए। जैसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं पेट के रास्ते से ही दिल का रास्ता मिलता है, तो ये सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस वालों पे होता है। तो जहाँ जहाँ खाना खाया, कहना अच्छा इटली में खाना खाया, अब इटली वाली लड़की या आदमी चाहिए। अब फ्रांस में खाए तो फ्रांस वाली, अमेरिका में खाए तो इनके लिए सबसे अच्छा घरेलू खाना खाएं, अपने घर का खाना खाएं, अपनी पत्नी का बना हुआ खाना खाएं। तो इस तरीके से सब चीज़ों पर बाहर ज़्यादा खाना ना खाएं, और अपनी बोली को हमेशा सौम्य रखें। अपनी बोली को जितना ज्यादा ये बृहस्पति वाले चीज कर सकते हैं, जितना ज्यादा उसको धीर गंभीर और जितना ज्यादा उसको अ, कि हाँ ठीक है ओके वाले जैसा फॉर्म में आ सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। इनको जो वो फिर क्या करेगा, सेवंथ लॉर्ड जो है वो बेसिकली क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ गई है? विष्णु स्थान पे गई है। ये विष्णु स्थान भी होता है, हरि भाव। तो तो फिर वो पैसे के दरवाजे खोल देगा इनके लिए। लेकिन हमने कहा ना विष्णु प्योरिटी है, तो आपको हमेशा अपनी प्योरिटी का मेंटेन रखना है। लेकिन यही चीज मारक भी है। तो अगर आपको कोई भी चीज है तो आपको देखना है कि कैसे हमको कोई भी चीज अगर बचाया जा रहा, कुछ भी कर रहा, कि मेरे पिता, मेरे गुरु या मेरे बॉस हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उसका क्या नजरिया है, उसको आपको सोचना चाहिए, उसको आपको देखना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से हम ये सब चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्या आ गई? दंत रोग। अब ये दंत रोग कहाँ से आ गया? दांत किस हाउस में होता है?
सेकंड हाउस में, हम्म। सेकंड में। हाँ हाँ हाँ। सेकंड हाउस में। तो क्या हुआ, सेकंड हाउस यहां से कौन सा हुआ, 11th हाउस हुआ। हेलो। जी सर। बोल दिया करो बीच में, हमको लगता है आवाज ही चली गई है। तो अब यहां से एक बहुत सिंपल सा फार्मूला आप लोग और समझ लो। शुक्र और चंद्र जो होते हैं वो फोर्थ हाउस में दिग्बली होते हैं, ठीक है। फोर्थ लॉर्ड जो होता है, फोर्थ लॉर्ड से 11th हमेशा अच्छा होता है। फोर्थ लॉर्ड जो है अपने 11th को हमेशा बहुत पसंद करता है, चाहता है, प्यार करता है, ठीक है। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो आप थर्ड हाउस को चाहोगे, आप अपने पराक्रम को, गुरु वाक्य को और गुरुपदेश को, इसको आप हमेशा चाहोगे। और अगर आपका फोर्थ लॉर्ड अगर सेवेंथ में है तो आप अपने बच्चों को चाहोगे। लेकिन सेवेंथ लॉर्ड जो है वो अपने 11th से हमेशा हेट करता है। अब इसमें जो उन्होंने बताया उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है। इसमें हमने आप लोग को बताया कि बाधक और एक्सॉल्टेशन और जैसे इस तरीके की चीजों पर फोर्थ लॉर्ड से जो ये सेकंड है वो भले उसका बाधक है, लेकिन चंद्रमा जो है वो शुक्र की राशि में एग्जॉल्टेड होता है। तो वो हमेशा अपने उसको, वो बाधा लगे कुछ भी लगे लेकिन उसको प्रिय होता है। और सेवेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस जो ये 11वां हाउस हुआ, ये क्या है, उसका बाधक है। और सूर्य अगर शुक्र अगर सूर्य के संग होगा तो वो तो शुक्र की हालत ही खराब हो जाएगी। तो हमेशा से अपने वो 11th को हेट करता है। तो जहां पे भी फोर्थ लॉर्ड होगा उससे जो 11th है वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, वहां वो हाउस जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर आपका यहाँ पे है, मान लीजिए 7th लॉर्ड शुक्र यहाँ पे है, तो क्या डिस्ट्रॉय होगा, ये, यानी 11th हाउस आपकी इनकम हो, ये और खासकर बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट है तो क्या हो सकता है यहाँ पे 11th हाउस में, 11th हाउस से हम लोग का जो ये घुटने से और उसके नीचे की जो हड्डी होती है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्लस यहाँ की जो राशि है वो उसमें भी देख सकते हैं। प्लस जो ग्रह है उसके तत्व से देख सकते हैं, जैसे अगर सूर्य है तो जैसे हड्डी, बरकरी है तो स्किन, मंगल है तो मज्जा, ये जो हमने बताए थे सप्त, जो उसके सप्त वो धातु बताए थे, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड हाउस अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, हमारा 12th हाउस डिस्ट्रॉय होगा। तो 12th हाउस से क्या है बेसिकली कि जो जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, जैसे एक तो आपका वही आ गया 11th हाउस वाला, जैसे उसमें अगर कुंभ राशि है वहां पे वो है, प्लस फीट आप क्या आ सकते हैं, प्लस कुंभ राशि यानी पैर आ सकते हैं। दूसरी सबसे मेन चीज है कि जैसे कि हो सकता है आपको आपको कुछ ऐसा चले कि हाँ आपको कहीं ना कहीं से व्यय कंट्रोल ना हो, हॉस्पिटल, इस तरीके की भी सब चीजें वो काफी कुछ दे सकता है। बॉडी पार्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का बॉडी पार्ट, वो आपको देखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो लग्न में। हाँ लग्न में प्रॉब्लम आएगी, यानी हमारे हेड में प्रॉब्लम हो सकती है, मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो सकती है। हमको फॉलेज अटैक पड़ सकता है, हमको हाई बीपी या ब्लड प्रेशर का हमारा वो रह सकता है, हमको माइग्रेन रह सकता है, हमारे सर में टाँके स्टिचेस लग सकते हैं अगर सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम्म, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर फोर्थ हाउस में आया है तो कहाँ पे, सेकंड हाउस, फेस पे हो सकता है, लेकिन बेसिकली दांत पे अगर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट है या सूर्य का है तो दांतों पे है, मरकरी का है तो हो सकता है आपको एक्ने या इस तरीके की सब चीजें दे दे, मंगल का है तो एक्ने दे दे, मरकरी का है तो मतलब वो जो हमने बताया है ग्रह वाले उसी से देखो, उसी के हिसाब से वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ की जो डिजीज होती है वो वाकई में डेडली होती है। इसका उपाय क्या है,
जो बता देगा तो सेवेंथ सेवेंथ जहां पे भी सेवेंथ लॉर्ड है उससे 11th हाउस में डेडली डिजीज होती है। तो उसमें तो इसमें जो भी बता देगा इसका उपाय क्या है, थोड़ा भी हिंट दे देगा। उसको जो नक्षत्र वाली कॉन्फ्रेंस है उसकी 3 कॉन्फ्रेंस फ्री में देंगे, 10 में से 3 उसको फ्री में। बहुत सीधा सीधा है, हमने बताया कि 7th लॉर्ड क्या है, सबसे पहले बताया शिव की आराधना सर। मृत्युंजय। चलो एक क्लास तो मैं दे देंगे, शिव तक पहुंचियो, लेकिन मृत्युंजय है बेसिकली। और चूंकि यहाँ पे हम अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे मृत्युंजय और शिव में क्या अंतर है क्या नहीं है, और तो मृत्युंजय मंत्र, लेकिन सिर्फ मृत्युंजय नहीं, यहाँ पे आपको उस ग्रह का जो भी 7th लॉर्ड है, उस ग्रह का जो भी तत्व है उसका बीज भी ऐड करना पड़ेगा। मृत्युंजय में सर। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए 7th लॉर्ड 3rd हाउस में है, प्रॉब्लम है बीपी की, फालिजिया, इस तरीके की सारी चीजों की है, तो हमारा मंत्र क्या होगा, शुक्र का जल, जल का बीज क्या है, बम। तो ओम बम बम सा ओम बम बम सा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम निबंधनान मृत्योर्मोक्षी मामृता। देख लो, जैसे उसमें हम बताओ मंत्र बोलना ही है, हम खुद नहीं करते हैं अलग। सर मेरा 4th में है। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, 4th में तो 2nd हाउस से प्रॉब्लम आएगी, तो फेस से या टीथ से या कुछ इस तरीके से। तो अगर सब चीजें सही हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर दांत टूट रहे हैं आगे, ये 3 दांत ये लगवाने हैं। नया लगवाना तो फिर जैसा उस पर देखिए, जो उसका तत्व है, जो भी उसका तत्व है, तो उस पर उसके हिसाब से फिर वो लगा के यही करिए। मृत्युंजय मंत्र तो वही रहेगा, त्र्यंबकम वही रहेगा, ओम 3 बार वो बीज मंत्र आ जाएगा तत्व का, और साह लग जाएगा, बस पूरा मंत्र करिए। 7th लॉर्ड का हाँ सर तत्व 7th लॉर्ड का तत्व लगाना है। क्या जी, तत्व 7th लॉर्ड का 7th लॉर्ड, हाँ 7th लॉर्ड का जो भी तत्व है उसका बीज लीजिए, और 3 बार उस बीज को लगाइए। जैसे जैसे हमारा जल है तो जल का हमने बीज लिया, और उसमें, और ये महाशिवरात्रि में हमने सबके बीज बताए हैं, तो हमसे बीज ना पूछेगा, जी सर। पहले उसको सुनिए, देखिए, अगर नहीं समझ में आता तब पूछिए, अगली क्लास में पूछिए। जी अगली क्लास तक सब लोग अपना अपना मंत्र हमको लिख के हमारा उस पर डालेंगे, अपने BPHS पर डालेंगे, और जिसको भी अगर परेशानी होती, जो नहीं डाल पाता, नहीं कर पाता उसको, फिर वो हमसे पूछ ले अपना। स्पून फीडिंग नहीं, उसके बाद बताएंगे। इससे आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि हमको बहुत हो रहा है कि किसी ने भी हमको ये नहीं कहा कि सर हम ओम जूम सा व्यम व्यास देवाय नमः सा जूम ओम करें क्या, ये इतना बड़ा इस समय ट्रेजेडी चल रही है। तो ठीक है, हमारे ख्याल से आज इतना ही वो रखें। तो करते ही हैं, आपने बता ही रखा है, वो तो करना बहुत पहले से ही। अरे वो बता रखा, लेकिन 12 बार करते सब लोग। ऐसा ओम होम जूम सा कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं, ओम होम जूम सा तो बेसिकली आपने ज्ञान और प्रोटेक्शन दोनों चीजें कर ली हैं, लेकिन अगर जिस समय आपके बॉडी पार्ट का, आपने जब वो आपके लिए इसलिए छूट है क्योंकि आप उस समय आए नहीं थे, हालांकि हमने उसको यूट्यूब पे भी डाल दिया था कि लोग देख लें और जैसे सब चीज़ों पे, लेकिन समस्या वही होती है, नॉलेज वाली चीज़ कोई नहीं देखना चाहता, सबको बस यही लगता कि हाँ ये सिर से ये वार के वहाँ पे फेंक दें, या ऐसा कर दें, या वो घर पे कुछ यहाँ पे रख दें, तो उससे हर चीज़ें सही हो जाएं। तो उसमें किसी ने नहीं देखा, वो अगर आप करोगे तो अगर ओम जूम सा व्यम व्यास देवाय नमः सा जूम ओम, मैं क्या कहता, मैंने कभी किसी चीज की गारंटी नहीं ली, लेकिन मैं ये गारंटी लूँ, अगर कोई भी 7 वाला ये मंत्र करता है, अगर उसको अभी तक कोरोना नहीं हुआ तो उसको कभी कोरोना नहीं हुआ। हाँ, मेरे जैसे अगर आलसी होगा तो जैसे, हाँ मुझे पहले हो चुका है, एक बार हो चुका है पहले। कोई नहीं, हाँ, आपके पास अपने मंत्र हैं, आपके पास अपने सफिशिएंट मंत्र हैं। यहाँ पे हम जो बात बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये, आपको एज ए ज्योतिष आपको सोचना चाहिए कि हाँ क्या बताया था, क्या जैसे इस तरीके से सब चीज़ों पर हमने क्या कहा, जैसे हमने कोई, जैसे आप लोग योग कहते हो, योग बताइए सर, योग कब पढ़ाएंगे,
ये यहाँ योगी दिखा रहा है कि 7th लॉर्ड से वो बाधक है, इसलिए वो उसको नहीं पसंद करता वहां पे अपने से 11th का। 4th लॉर्ड से वहां पे आप काल पुरुष देखो, आपको सारे योग समझ में आ जाएंगे। तो ये जैसे आपने पिछली बार यम योग का क्या बताया था कि मंगल और शनि लाइफ कहाँ से देखते हैं, 1, 8 और 10 से देखते हैं, तो मंगल शनि हो गए तो यम योग हो गया। जब उसने हानि ने कहा कि सर 3rd हाउस से भी, तो हाँ, तो 3rd हाउस का कारक भी मंगल है, तो मंगल शनि यम योग। तो यम योग, अब मंगल शनि अगर यम योग अगर 5th हाउस में बैठेगा तो अब क्या है, यम की जो है वो, यम का मतलब क्या है, लाइफ की, जिंदगी की आपको ज्ञान दे सकता, ज्योतिष का ज्ञान दे सकता। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.